प्यारे बच्चों, आज रहेगी इंग्लिश की सेकंड क्लास। इसका जो कुछ पार्ट है बेसिक वर्ब्स का, ऑक्सिलरी वर्ब्स का, मैं फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवा चुका हूं। आज करेंगे बेटा हम इसका सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या है टॉपिक? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है बेटा, क्या है बच्चे? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है ना। इसमें बेटा इसका मतलब है MAV का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है बच्चे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना। देखो बेटा, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है मैंने कौन कौन से बताए थे आपको? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या है मेरे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखो सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ध्यान रखना है कि कभी भी इनका यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब के रूप में नहीं होने का। किसके रूप में नहीं होने का? मेन वर्ब के रूप में नहीं होने का। और मेन वर्ब कौन कौन सी है? मेन वर्ब आपकी प्ले, सी, वॉच, ये सब क्या है? आपकी मेन वर्ब है। इनकी तरह कभी भी इनका यूज नहीं होने का। किसका नहीं होने का? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। ठीक है बेटा। उसके बाद इनको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। मॉडल जो ऑक्सिलरी की कुछ वर्ब है इनको क्या बोलते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल, आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है बच्चा, यहां पे इसका मतलब क्या है? उठाना। ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी? कैन। कैन मॉडल है और यहां पे किस तरह यूज हुआ है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। और ये क्या है? मेन वर्ब। यानी कि मेन वर्ब की हेल्प कौन कर रहा है? कैन कर रहा है। तो कैन क्या हुआ आपका? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे लेफ्ट क्या हुआ आपका? मेन वर्ब। ठीक है बेटा। तो ये इसमें सेंटेंस में साफ साफ कहा गया है आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स। मतलब जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी तो उनका यूज हमेशा किस में होएगा? हेल्पिंग वर्ब की तरह। अगर मैं यहाँ लेफ्ट लिख दूं, यहाँ कैन लिख दूं, क्या सेंटेंस बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, बस यह पॉइंट याद रखना कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी उनके बाद हमेशा किसका यूज? हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा। ठीक है ना। और हमेशा इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी नहीं लगी। यदि इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी तो आपके सेंटेंस के अंदर एरर है। ठीक है बच्चे। उसके बाद बात करते हैं ही शुड वर्क हार्ड। ठीक है ना। शुड यहां पे क्या है? क्या बेटा? हेल्पिंग वर्ब। और यहां पे वर्क क्या है आपका? मेन वर्ब। ठीक है ना। तो शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी है तो सेंटेंस आपका राइट है। यदि यहां पे वो एस लगा देता या डी लगा देता, इतने ही एग्जामिनर जिस टाइम आपका पेपर बनाता है तो यहीं पे वो कर देता है। इसके बाद या तो सेकंड वर्ब लगा देगा या एस लगा देगा। आपको ध्यान से देखना है, जब यहाँ पे बोला है कि इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होएगा तो यहाँ पे किसका यूज होएगा? तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नॉन इन्फिनिटिव वर्ब होती है और सब्जेक्ट एक ही रूप में मानती है। ये मान ले चाहे यहाँ पे सी होता, चाहे यहाँ पे ब्रेस होता, सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तब भी कैन कैन ही रहता। ठीक है ना। जैसे सी कैन हेल्प, यहां पे किसकी तरह? हेल्पिंग वर्ब यू। सी कैन हेल्प यू। ठीक है ना। सब्जेक्ट आपके ये होते हैं और छोटा सा समझाया मैंने। देखो बेटे, फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू। यू का प्लूरल यू ही होता है। देखो कैसे होता है। यदि मैं कहता हूं तुम स्टूडेंट हो तो मैं बोलता हूं यू आर स्टूडेंट। ठीक है ना। और मैं तुम स्टूडेंट्स हो, यू आर स्टूडेंट्स। यानी कि क्या हुआ? सिंगुलर फॉर्म में भी हुआ और प्लूरल फॉर्म में भी हुआ। यू का प्लूरल यू ही होता है। ठीक है ना। और ये आई सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कहता हूं आई एम टीचर। ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं हम स्टूडेंट है तो मैं बोलूंगा वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चे। उसके बाद ये थर्ड पर्सन ही, सी, इट, ये सब मेरे क्या है? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन यहाँ पे
बहुत सारे होते हैं बेटा, मोर देन होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो इसी सब्जेक्ट का यूज हुआ है, सी का, ठीक है ना। तो अगर पूछू सी मेरा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। यानी कि इनके साथ इसमें जो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूं, ही प्लेस, वह खेलता है, यानी कि ये एस लगा है इसके साथ, मेन वर्ब के साथ, ऐसे सेंटेंस नहीं बनेगा, ऐसे सेंटेंस बनेगा ये, ठीक है ना। लेकिन इनके बाद वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं आने का, ध्यान रखिए इस बात का, सेम की सेम आवाज फर्स्ट फॉर्म, समझ आया। उसके बाद यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, ठीक है बेटा। यहां ये बताओ मुझे क्या है, शुड कौन मॉडल, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है मेरी मेन वर्ब, ठीक है ना। यहां भी क्या हो रहा है इसमें, मतलब इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, सिर्फ इतनी बात माइंड में बैठानी है, ठीक है ना। उसके बाद ought to और used to, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इनके साथ भी हमेशा किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है इनके साथ भी, ought to के साथ भी और used to के साथ भी। जैसे we ought to respect our parents, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट क्या है बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसके साथ हुआ, ought to के साथ, इनके साथ भी वर्ब की किसका फर्स्ट फॉर्म का यूज होएगा, और used to के भी साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद एक बात याद रखनी है कि कैन का यूज पावर के अंदर, कैन का यूज एबिलिटी के अंदर, कैन का यूज कैपेसिटी के अंदर, ठीक है बेटे। देखो ही कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है ना, ही कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, उसके क्या है, या पावर लगा लो चाहे एबिलिटी लगा लो, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे पावर लगा लो, आप एबिलिटी लगा लो, ठीक है ना। उसके बाद आई कुड नॉट कम यस्टरडे, तो पास्ट की अगर होगी, पास्ट में कैन का पास्ट होता है कुड, पहले तो ये ध्यान रखना, कैन का पास्ट कुड होता है। अगर पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर और पास्ट कैपेसिटी होगी तो मेरा क्या यूज होएगा, कुड, ठीक है बेटा। आई कुड मतलब पास्ट की बात आ गई यहां, यस्टरडे मतलब किसको शो कर रहा है, पास्ट को, अगर ये पास्ट को शो कर रहा है तो यहाँ पे कैन की जगह क्या आएगा, कुड, ठीक है ना। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट बेटा कैन का यूज परमिशन के अंदर, देख आपने मे आई कम इन सुना होगा, कभी ये तो नहीं सुना कैन आई कम इन, मे आई कम इन सुना है आपने, लेकिन जब परमिशन में कैन का यूज हो रहा है तो, लेकिन ये कहां पे होता है, फ्रेंड सर्कल में। अगर हमारा फ्रेंड अंदर बैठा है तो आप ऐसे नहीं बोलोगे मे आई कम इन, आप दरवाजे से एंटर करोगे और सीधा कहोगे कैन आई कम इन, हाँ मैं अंदर आ ही गया बस, ठीक है ना, उससे परमिशन की जरूरत नहीं। यदि आपसे टीचर या आप कोई ऑफिसर्स बैठा है आपके सामने तो आप परमिशन लेके जाते हो, वहां पे परमिशन के अंदर किसका यूज करते हो आप, मे का, मे आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, कुड भी लगा सकते हो आज के बाद, ठीक है बच्चा। उसके बाद देखो आई यू कैन गो नाउ, आई यू, ये बेटा गलत बन गया सेंटेंस, ठीक है ना। आई कैन यू गो नाउ, आई कैन मैं जा सकता हूं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, इस सेंटेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है, बाद में करवाता हूं, ठीक है, हाँ ठीक है। यहां से देखो बेटा यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, परमिशन दे दी मैंने कि तुम जा सकते हो, जैसे आप बोल रहे हो आज जल्दी जाना है, मैं कह सकता हूं यू कैन गो नाउ, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे भी वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होया, फर्स्ट फॉर्म का। सिर्फ मॉडल्स के अंदर इतना ही ध्यान रखना, ना भी कुछ याद रहा, मॉडल्स का एरर आ गया तो आपको ये चीज देखनी है सेंटेंस के अंदर, कहीं उसने
वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं लगा रखी मॉडल्स के बाद, ठीक है ना, या SEIS का यूज तो नहीं कर रखा उसने। सिर्फ ये चीजें देखनी है आपको। गलत है आपका सेंटेंस। मान लीजिए सेकंड फॉर्म लग रखी है, हाँ तो वहां से उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है बच्चे, इसके मैं आपको वो भी दूंगा अभी, इसके जो प्रैक्टिस है ना, तो 2-3 दिन में, 1 वीक लग जाएगा सब पूरे चैप्टर में खत्म होने में। तो उसके बाद टेस्ट मिलेंगे आपको इसके, ठीक है बच्चे। उसके बाद यू कैन नॉट एंटर माई रूम, बताओ। रूम में नहीं आ सकते। हाँ, तुम मेरे रूम में नहीं आ सकते क्योंकि मैंने परमिशन नहीं दी। वो देखो, कैन आई हेल्प यू, बस में पूछ सकते हो, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, ठीक है ना। तो बेटा ये सेंटेंस है, ये सब किसमें है आपके, उससे भी परमिशन मांग रहे आप। कैन आई यूज योर पेन, कैन कब होएगा बेटे, इंग्लिश एक ऐसी चीज है ना। हाँ, इसमें चेंज होता चलेगा, अभी तो कैन का यूज ही बताया मैंने। जैसे आगे पूरे मॉडल आपकी पट्टी हटेगी माइंड पे से, मैं कभी कह दूंगा मैं तो, आप कह रहे कि कैन का यूज परमिशन में भी होता है भाई, परमिशन में तो यूज, और सबसे ज्यादा तो मैं हो रहा स्कूल में, तो छोटे छोटे हमारे मैं कमिंग सर, इसको बना लिया था मैं कमिंग सर, ठीक है ना। ये बेटा उसके बाद देखो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के अंदर कैन का यूज, ठीक है बेटा। एवरी कैन मिस्टेक, एवरी कैन मेक अ मिस्टेक, मतलब मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, संभावना है यहां, ठीक है बेटे। उसके बाद सच अ परमिशन कैन फर्निश लिफ्ट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है ना। ये क्या बताया गया है यहाँ पे, पैरामेडिक कैन फर्निश लिफ्ट फ्रॉम द अर्थ। जो यहाँ पे बेटा पहले तो कैन का ही देख लो, कैन क्या है बेटे, यहाँ पे मॉडल है, और फर्निश यहाँ पे वर्ब है, इसके साथ हमेशा किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है, यही चीज रखनी है। और कुड का यूज होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के अंदर, मतलब जो संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो यहाँ पे किसका यूज होएगा आपका, कुड का। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर यू सिट, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कुड के बाद बी वॉज बिन, ठीक है ना, कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ इतने टॉपिक में आपको क्या याद रखना है कि इनके बाद हमेशा किसका यूज होएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है बेटे। अब थोड़ा सा बेटे ये बता देता हूं, ये जो मेरी ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है बेटा, 11 होती है। और टू बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होएगी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और इनका पास्ट होता है मेरा वाज और वर। उसके बाद टू डू, इसका होता है डू और डज, इसका पास्ट होएगा मेरा डिड। उसके बाद टू हैव, इसका होएगा हैव और हैज और हैड। देख लो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। 11 ये हो गई और 13 आपकी वो हो गई, तो टोटल कितने हो गए, 24। मॉडल कितने होते हैं, 13, और 11 ये है आपकी जो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी आपका। और बेटा यहाँ पे इन्हीं के अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस बदलते हैं। देखो आई के साथ क्या लगता है, इनमें से एम, और वी के साथ क्या लगता है, इनमें से आर। यहां से भी एरर आ सकता है आपका, ठीक है बेटा। और यू के साथ क्या लगता है, आर, पास्ट में यू के साथ वर, ठीक है बेटे, क्या लगता है, वर, ठीक है ना। और इनमें से यू के साथ क्या लगता है, और थर्ड पर्सनों के साथ डज लगता है, यू के साथ आपका डू लगता है, ठीक है ना। और पास्ट में सब के साथ डिड लगता है, यानी कि इनका और इनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है बेटा। ये आपके सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे और ये हेल्पिंग वर्ब। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।